नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो। आज हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में रूबरू करवाएंगे जिसने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में चलाए गए एक बेहद महत्वपूर्ण ऑपरेशन महादेव की, जिसमें हाई होगा। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसने दशकों तक आतंकवाद का दंश झेला है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। इन बदलते हालात के पीछे हमारे जवान सुरक्षा बल की अथक मेहनत और कुर्बानी है। आज ऐसी ही एक बड़ी कामयाबी की खबर आई है श्रीनगर से, जहां सुरक्षा बलों ने एक सुनियोजित और बेहद खतरनाक ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया। श्रीनगर के दाची-गामा नेशनल पार्क के घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में चलाया गया। जानकारी मिली थी कि इस इलाके में कुछ बड़े आतंकवादी छिपे हुए हैं जो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। घंटों चली इस भीषण मुठभेड़ में हमारे वीर जवानों ने अहम साहस का परिचय देते हुए 3 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि मारे गए आतंकवादियों में से एक सुलेमान उर्फ आसिफ, जो कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम के जघन्य अपराध का सबसे बड़ी साजिश करता था या कहे मास्टरमाइंड था। क्या आपको याद है कि वह भयानक दिन जब पहलगाम में बेगुनाह पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिकों को निशाना बनाया गया था? उस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। सुलेमान उस हमले का सूत्रधार था या कहे कि मास्टरमाइंड था जिसने मासूमों की जान लेने की साजिश रची थी। आज उसका अंत आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत है, और यह उन परिवारों के लिए कुछ हद तक सुकून देने वाली खबर है जिन्होंने इस हमले में अपने प्रियजनों को खो दिया था। इस मुठभेड़ में सुलेमान के साथ साथ 2 और बड़े आतंकी ढेर हुए हैं, जिनकी पहचान जुबरान और हमजा अफगानी के रूप में हुई है। जुबरान पे अक्टूबर 2024 में हुए सोनमर्ग टनल हमले में शामिल होने का आरोप है। यह दिखाता है कि ये आतंकवादी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। इनका खात्मा सिर्फ इन हमलों का बदला नहीं बल्कि भविष्य में होने वाली कई संभावित बड़ी वारदातों को टालने जैसा ही है। ऑपरेशन महादेव के दौरान मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया है। इसमें एक आधुनिक M4 कार्बाइन राइफल, 2 AK-47 और 2 AK-47 राइफल्स और अन्य म्यूनिशन शामिल है। इन हथियारों की बरामदगी से यह भी पता चलता है कि आतंकी किसी बड़े हमले की तैयारी में थे। इस ऑपरेशन को अंजाम देने आसान नहीं था। दाची-गामा नेशनल पार्क का इलाका बेहद दुर्गम और घना है, जहां आतंकियों को ढूंढना और उन्हें घेरना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। खुफिया जानकारी भी मिली थी कि इस इलाके में आतंकियों का एक समूह मौजूद हो सकता है, जिसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया था। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक BK बिद्री ने इस ऑपरेशन को एक लंबा चला ऑपरेशन बताया। यह बयान इस बात की गवाही देता है कि हमारे जवानों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। श्रीनगर स्थित चिनार कॉर्प्स ने भी इस एंटी टेरर ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मारे जाने की पुष्टि की है। यह घटना आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ऐसे ऑपरेशंस न सिर्फ आतंकियों के मनोबल को तोड़ते हैं बल्कि स्थानीय लोगों में भी सुरक्षा और विश्वास की भावना को मौजूद करते हैं। जम्मू कश्मीर में जब अब शांति और विकास की एक नई सुबह हो रही है, और इसमें हमारे सुरक्षा बलों का एक बहुत बड़ा योगदान है। दिन रात एक करके उस क्षेत्र को आतंक मुक्त बनाने में जुटे हुए हैं। को सशक्त नमन। उनकी बहादुरी और बलिदान ही हमारे देश को सुरक्षित रखता है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ऑपरेशन आतंकवाद की जड़ों को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे। इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन और देश की बड़ी जीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके विचारों को इंतज़ार करेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ शेयर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लें। हम जल्द लौटेंगे एक नई और अहम खबर के साथ। तब तक के लिए बने